Hello everyone, welcome back to BioBlossom Education with Sonali. In today's lecture, we are going to study the various models of plasma membrane, which is an important and frequently asked topic in cell biology. Scientists have proposed different models over time to explain the structure and organization of the plasma membrane. So, in this lecture, we will discuss the major plasma membrane models, their features, limitations, and significance in a very simple and exam oriented way. So, stay focused, keep your notes ready, and let's begin this interesting journey through the evolution of plasma membrane models. So, let's start the class. तो चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट मॉडल जिसका नाम है लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल। ठीक है, तो 1902 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओवरटन। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो वो देखे कि जो भी सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल है दे कैन इजीली पास थ्रू द मेम्ब्रेन। विच मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि हमने ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, और हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी चीज़ों से बना है, तो प्रोटीन एंड लिपिड से बना हुआ है। मेजरली लिपिड से बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से लिपिड से? फॉस्फोलिपिड से। तो ऑब्वियसली क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस उसको पास कर सकते हैं। और इसी बेसिस में ओवरटन ने एक स्टेटमेंट दे दिया दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अ थीन लेयर ऑफ लिपिड। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ एक थीन लेयर ऑफ लिपिड से बना हुआ है। उसके बाद बेटा 1925 में आए और दो साइंटिस्ट जिनका नाम है गॉटर एंड ग्रिंडल, एंड दे वर द फर्स्ट टू सजेस्ट अ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। On the basis of studies of cell membrane of erythrocyte यानी RBC, they show that the lipid extracted from the red cell ghost spread in area twice that of a simple molecular film. ये स्टेटमेंट या ये लाइन का मीनिंग क्या है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ, समझने की कोशिश करना। 1925 में ये दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने क्या किया, आरबीसी से लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया, और वो लिपिड को इन्होंने क्या किया, एक मोनोमोलिक्यूलर फिल्म में स्प्रेड कर दिया। जो लिपिड को इन्होंने रेड सेल से एक्सट्रैक्ट किया था उसी लिपिड को इन्होंने एक सिंपल मॉलिक्यूलर या सिंगल मॉलिक्यूलर फिल्म में स्प्रेड कर दिया। और उसके बाद देखा इन्होंने कि जो फिल्म का एरिया था दैट वाज एग्जैक्टली ट्वाइस द सरफेस एरिया ऑफ रेड ब्लड सेल। और इसी से इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, इनका कंक्लूजन था कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है दे आर एनक्लोज्ड बाय अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर ऑफ लिपिड से नहीं बना हुआ है, इनफैक्ट इट इज मेड ऑफ अ बाइलेयर फॉस्फोलिपिड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, सो इट वॉज थॉट दैट द मेम्ब्रेन कंसिस्टेड ऑफ डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड के डबल लेयर मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द टेल पार्ट। और हेड पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग होता है, उसको हम पोलर भी बोल सकते हैं। और जो टेल पार्ट है वो कैसा रहता है, हाइड्रोफोबिक रहता है या नॉन पोलर रहता है। तो वही उन्होंने बोला कि जो पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप है यानी जो हेड पार्ट है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का वो आउटसाइड की तरफ सिचुएटेड है, और जो टेल पार्ट है यानी हाइड्रोफोबिक एंड है दे आर एट राइट एंगल्स टू द सरफेस एंड दे आर ओरिएंटेड इनवर्डली, मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो लोग। ओके, नाउ ये जो मॉडल गॉटर एंड ग्रिंडल ने दिया वो प्रॉपरली तो एक्सप्लेन नहीं कर सका द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट वो एक फाउंडेशन की जैसे काम किया फॉर द फ्यूचर मॉडल्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, वही लिपिड बाइलेयर मॉडल जिसको प्रपोज किए हैं गॉटर एंड ग्रिंडल 1925 में। तो उन्होंने बोला ऐसे दो लेयर्स, जैसे ये फर्स्ट लेयर है लिपिड का, ये सेकेंड लेयर है लिपिड का, और ये जो आप लोग शेडेड पोर्शन देख रहे हो दिस इज हेड पार्ट या फिर हाइड्रोफिलिक रीजन, या फिर यहाँ लिखा है पोलर ग्रुप जो बाहर के तरफ है। मतलब ये जो स्पेस आप लोग देख रहे हो ना ये ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या जो सेल के बाहर होता है। और ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म।
सेल के अंदर वाला पार्ट, ये सब चीज़ हमने देखा है। तो बाहर भी फ्लूइड नेचर है तो वहाँ पे हाइड्रोफिलिक रीजन हेड है। अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म भी तो फ्लूइड ही पार्ट होता है ना, तो उसके तरफ भी देखो हेड वाला पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। और अंदर की तरफ जो नॉन शेडेड रीजन है, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द टेल रीजन और नॉन पोलर ग्रुप रीजन। ठीक है, आई होप आप लोग को फर्स्ट मॉडल क्लियर हो गया होगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर 2 मॉडल, जिसका नाम है डेनियली मॉडल, और इसको हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल। देखो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, जेम्स डेनियली एंड ह्यूग डेवसन इन 1935 सजेस्टेड बाई मॉलिक्यूलर लिफलेट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सब चीज़ सेम ही है, अलग अलग नाम है, बस याद रखना है। सैंडविच मॉडल हो गया, डेनियली मॉडल हो गया, बायोमोलिक्यूलर लिफलेट मॉडल हो गया, या बाई मॉलिक्यूलर लिफलेट मॉडल भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया। अच्छा, अब मैं इसका आपको समरी बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है पूरे मॉडल का। तो ये मॉडल में बताया गया है कि जो लिपिड होता है ना बेटा, वो 2 लेयर का होता है। लिपिड इज अरेंज इन 2 लेयर्स। और बाई मॉलिक्यूलर मतलब वही है कि एग्जैक्टली 2 मॉलिक्यूल्स ठीक होता है लिपिड, डबल लेयर ऑफ लिपिड प्रेजेंट है। और लिफलेट का मतलब क्या होता है, ये आपको अगर मैं बताऊं, तो लिफलेट मतलब होता है इंडिविजुअल हाफ ऑफ द लिपिड बाई लेयर। जैसे 2 लेयर है लिपिड का, डबल लेयर है लिपिड का, एक हाफ जो है लिपिड बाई लेयर का, उसको हम बोल रहे हैं लिफलेट। ठीक है, तो ये जो मॉडल है, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये पहला मॉडल था जो कि अटेम्प्ट किया और डिस्क्राइब किया मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड ऑल्सो रिलेट द स्ट्रक्चर टू बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, उसका क्या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब ये मॉडल बता रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू बाई मॉलिक्यूलर, नाम से पता चल रहा है बाई मतलब टू, टू मॉलिक्यूलर थिक यानी डबल लेयर ऑफ लिपिड। क्या बोलता है ये मॉडल कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज मेड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और इसमें जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो कैसे अरेंज होके हैं, तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है यानी हेड पार्ट जो है वो फेस कर रहा है आउटसाइड को, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है या जो नॉन पोलर लिपिड पार्ट है जो कि टेल है, दे आर प्रेजेंट इन द इनर रीजन ऑफ द लिफलेट। ये चीज़ तो हमको अभी तक पूरा अच्छे से पता चल चुका है। ऑल्सो ये जो सैंडविच मॉडल है ये सजेस्ट करता है कि जो पोलर एंड है लिपिड मॉलिक्यूल्स के, यानी जो हेड पार्ट है, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मोनोमोलिक्यूलर लेयर ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। मतलब जो हेड पार्ट है, वो हेड पार्ट के पास ऑल्सो एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है प्रोटीन्स का, बट कैसे प्रोटीन्स के, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के। 10, ये सैंडविच मॉडल, जैसे हम लोग सैंडविच खाते हैं ना, सैंडविच में कैसे रहता है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ ब्रेड है और उन दोनों के बीच में क्या है, फिलिंग है, आलू मसाला का जो फिलिंग रहता है। तो यहीं पे जो आलू मसाला का फिलिंग है, दैट इज अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। और जो ब्रेड है ना ऊपर नीचे आलू मसाला में, वो क्या है, दे आर 2 कंटिन्यूअस लेयर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सैंडविच मॉडल। इसके अलग अलग नाम है, सैंडविच मॉडल बोल लो, बाई मॉलिक्यूलर मॉडल बोल लो, इवन ट्राइलेमिलर मॉडल भी बोला जा सकता है। यहाँ नीचे लिखा है देखो, ट्राइलेमिलर यानी 3 लेयर्स में अरेंज है। कैसे, फर्स्ट प्रोटीन का लेयर, सेकेंड फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का लेयर, एंड थर्ड इज इनर प्रोटीन का लेयर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बीच में जो है, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड अरेंज है। हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट जो है वो बाहर की तरफ है, और हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट अंदर की तरफ है। अब जो हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट है, उसी के ऊपर आप देखो एक सिंगल लेयर में ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, या जिसको हम अल्फा प्रोटीन्स बोल सकते हैं। सेम यहाँ पे भी है, ऊपर वाला जो है वो आउटर प्रोटीन लेयर है, ये वाला जो है वो इनर प्रोटीन लेयर है, मतलब ये साइटोप्लाज्म की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के चारों तरफ क्या है, वाटर शेल प्रेजेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग वाटरी एरिया, लिक्विड एरिया में प्रेजेंट है ना। ये तो ईसीएफ रीजन है तो फ्लूइड रीजन रहेगा ही, ये साइटोप्लाज्म का रीजन है तो ये भी फ्लूइड रीजन रहेगा।
समझ आया कि नहीं? ये सब डायग्राम्स बहुत ईज़ी हैं आपको समझने के लिए। और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ रहा है एज़ लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी 100% आप इस क्वेश्चन को अटेंड करो, ठीक है? विथ डायग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम दिया हुआ है और ये सब डायग्राम आप कर सकते हो खुद से, कोई हार्ड डायग्राम नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है आप वैसे के वैसे याद कर लो और उसी चीज़ को एग्ज़ाम में लिख दो, ठीक है? जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि पहले आप लोग सब चीज़ों को, पूरा वीडियो को बिना पॉज़ किए समझ लो एक बार। उसके बाद आप कॉपी पेन लो और प्रॉपर वीडियो को स्टॉप कर कर के, पॉज़ कर कर के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही नोट्स को लिख लो और डायग्राम बना लो। दिस विल बी इनफ फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई अश्योर यू कि आपको फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। This model was described as a lipoprotein, sorry, lip, okay, lipoprotein sandwich as the leopard, अरे सॉरी सॉरी ये लिपिड होगा, हो जाता है बेटा कभी कभी। जब हम टाइप करते रहते हैं तो ऑटो करेक्शन हो जाता है और पता नहीं लिपिड की जगह लियोपर्ड आ गया है। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप लोग समझते हो ना, आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ सकते हो, है ना? तो ये जो मॉडल था उसको डिस्क्राइब किया गया एज लिपोप्रोटीन सैंडविच, बिकॉज जो लिपिड लेयर है वो सैंडविच होके है बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, एंड दिस मॉडल प्रीडोमिनेटेड अंटिल द फ्लूइक मोजाइल मॉडल कम इन 1972। तो ये चीज़ तो आपने सुनी भी होगी, आप जानते भी होंगे कि जो वेरी फेमस या वेरी एक्सेप्टेड मॉडल है फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि 1972 में आया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट जब तक वो मॉडल नहीं आया था उसके पहले तक ये जो मॉडल है डेनियली या डेवसन या सैंडविच मॉडल, उसी को लोग एक्सेप्ट करके चल रहे थे। ओके डन, आई होप आप लोग को समझ आई है चीज़। डन, ओके। देखो बेटा नेक्स्ट इज नंबर 3, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है? तो इन लेट 1950 रॉबर्टसन समराइज्ड अ लार्ज नंबर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर डाटा obtained by him and some other workers and concluded that plasma membrane and the membrane of all cell organelles were similar in structure। मतलब क्या हुआ बेटा, देखो 1950 में रॉबर्टसन बोल के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना स्टडी चालू किया और वो स्टडी में उन्होंने बहुत सारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर डाटा ऑब्टेन्ड किए, उनको स्टडी किया, प्लस अदर वर्कर्स के भी काम को उन्होंने स्टडी किया और लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया कि जो हमारे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो, और बाकी जितने सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका भी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो दोनों सेम है या सिमिलर है स्ट्रक्चर में। और यही कंक्लूजन के साथ 1959 में रॉबर्टसन ने प्रपोज्ड कर दिया यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, अकॉर्डिंग टू विच जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनके पास एक जेनरलाइज्ड यूनिट मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट रहता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मतलब होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के भी मेम्ब्रेन प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं सबका एक ही जेनरलाइज्ड यूनिट मेम्ब्रेन कंस्ट्रक्शन है। और रॉबर्टसन ने इस मॉडल के द्वारा क्या बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर के होते हैं। ट्राइलेमिनर दैट मीन्स 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। और उन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, तो उसमें 2 डार्क ऑस्मियोफिलिक लेयर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ लाइट ऑस्मियोफिलिक लेयर। तो पहले ऑस्मियोफिलिक लेयर या ऑस्मोफिलिक वर्ड का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो ऑस्मियोफिलिक का मतलब होता है हैविंग एन एफिनिटी फॉर ऑस्मियम। ऑस्मियम एक टाइप का स्टेन है, इसका पूरा नाम होता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। इट इज़ अ स्टेन, स्टेन मतलब समझ रहे हो डाई, जिसे हम स्टेनिंग कर सकते हैं। तो ये स्टेन को यूज करके स्टेनिंग किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू गेट स्टेन्ड व्हेन दे आर ट्रीटेड विथ ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ठीक है? बट जो 2 लेयर्स हैं वो डार्कली स्टेन्ड होते हैं और जो एक लेयर, जो वो 2 डार्क लेयर के बीच में प्रेजेंट है वो लाइटली स्टेन्ड होता है।
ओके। उसके बाद क्या लिखा है देखो, द क्लियर ऑस्मियोफिलिक जोन। क्लियर ऑस्मियोफिलिक जोन मतलब है यहाँ पे लाइट जोन जो है, जो कि लाइटली स्टेन हो रहा है, उसका थिकनेस होता है 35 आंगस्ट्रॉम। और एक्चुअली में वो लेयर एक बाई मॉलिक्यूलर लेयर है लिपिड का। बाई मॉलिक्यूलर मतलब मैंने आपको पहले समझाया, टू लेयर्स, टू मॉलिक्यूलर लेयर लिपिड का प्रेजेंट होता है। और जो प्रोटीन के लेयर्स होते हैं वो होते हैं 20 एंगस्ट्रॉम के। मैं आपको डायग्राम देख के बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है क्लियर ऑस्मियोफिलिक जोन या फिर लाइट ऑस्मियोफिलिक जोन, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। और इसका टोटल थिकनेस है 35 एंगस्ट्रॉम। और इसके ऊपर नीचे जो प्रोटीन के लेयर है वो है डार्क ऑस्मियोफिलिक जोन। ये आउटर प्रोटीन लेयर जिसका कि थिकनेस है 20 एंगस्ट्रॉम, और ये इनर प्रोटीन लेयर जिसका थिकनेस है 20 एंगस्ट्रॉम। मतलब 35 एंगस्ट्रॉम का जो लाइट ऑस्मियोफिलिक जोन है वो सेपरेटेड होके है बाय टू डार्क ऑस्मियोफिलिक जोन ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो है एक्सटेंडेड प्रोटीन या बीटा प्रोटीन। जैसे इसके पहले वाले मॉडल में क्या था, ग्लोब्यूलर या अल्फा प्रोटीन था, बट यहाँ पे प्रेजेंट है एक्सटेंडेड या बीटा प्रोटीन। ऑल्सो लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, अगर हम देखें तो टोटल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का थिकनेस कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम। 35 प्लस 20 प्लस 20 टोटल 75 एंगस्ट्रॉम ठीक है यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है। ऑल्सो ये मॉडल में जो प्रोटीन लेयर्स प्रेजेंट है ना इनर एंड आउटर में, वो लोग एसिमेट्रिकल होते हैं। क्यों एसिमेट्रिकल होते हैं, तो ये जो आउटर प्रोटीन लेयर है इट इज मेड ऑफ म्यूकोपॉलीसाकाराइड, या हम इसको बोल सकते हैं ये एक टाइप का म्यूकोप्रोटीन लेयर है। बट ये जो इनर वाला लेयर है ना ये है नॉन म्यूकॉइड प्रोटीन लेयर। दैट इज द रीजन यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्रोटीन के लेयर्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल नेचर के होते हैं। ओके, आई होप आपको नंबर 3 वाला मॉडल क्लियरली समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड इम्पॉर्टेंट मॉडल टिल डेट विच इज नंबर 4th वन, जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये मॉडल को प्रपोज्ड किए हैं एस जोनाथन सिंगर एंड गार्थ एल निकोलसन इन 1972। ये नाम खुद पे ही एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप लोग को पूछा जा सकता है कि ये मॉडल को किसने डिस्कवर किया है और कौन से ईयर में डिस्कवर किया है। ठीक है। अब ये जो थे ना सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने डिस्क्राइब किया ये मॉडल को एक स्टेटमेंट में, और वो स्टेटमेंट था प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड। तो आप लोग ने देखा होगा कि जैसे समुद्र में आइसबर्ग्स फ्लोट करते हैं। आइसबर्ग्स मतलब आइस का बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है वो कैसे फ्लोट करते रहते हैं समुद्र में, तो यहाँ पे समुद्र है लिपिड, और वो लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइसबर्ग्स फ्लोट कर रहे हैं। वैसा ही ये मॉडल हमको बताता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इस मॉडल का तो वन बाय वन यहाँ पे सब चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है। फर्स्ट देखो क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन हैव अ क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर। क्वासी मतलब होता है सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर which lacks a complete covering sheet of protein at either of its faces. However, a continuous bilayer lipid is present. तो अभी तक हमने जो मॉडल देखा उसमें हम देखा था कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो प्रेजेंट है बट उसके ऊपर नीचे कंटिन्यूस प्रोटीन कवरिंग भी प्रेजेंट है। बट ये मॉडल हमको बताती है कि ऐसा नहीं है। बाइलेयर लिपिड लेयर तो कंटिन्यूसली प्रेजेंट है बट उसके ऊपर या नीचे प्रोटीन का कोई भी कंप्लीट कवरिंग नहीं होता है। The lipid are molecule with their polar hydrophilic head towards the two surface and the non-polar hydrophobic tails are towards the center. तो ये चीज़ तो हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो मेजर लिपिड प्रेजेंट होती है वो है फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके पास रहता है पोलर हाइड्रोफिलिक हेड एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो हेड रहते हैं वो दोनों सरफेस की तरफ अरेंज होके रहते हैं, दैट मीन्स ईसीएफ की तरफ एंड आपका क्या साइटोप्लाज्म की तरफ, और अंदर की तरफ सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं टेल्स। और फॉस्फोलिपिड के अलावा और भी लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल।
ओके। नाउ नेक्स्ट, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, हमने तो बात किया है, लेकिन यहाँ जो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं वो एक मोजाइक पैटर्न में अरेंज होके रहते हैं इन द इंटीरियर ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड ऑल्सो ऑन द टू सरफेस। दैट मीन्स, देखो मैं आपको यहाँ डायग्राम से बताती हूँ, ये है हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल का डायग्राम। तो ये जो आप देख रहे हो ये है फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, ये पहला लेयर है और ये सेकेंड लेयर है। तो यहाँ पे जो पोलर हेड्स हैं वो बाहर की तरफ दोनों सरफेस में अरेंज होके हैं, और जो टेल पार्ट है वो अंदर की तरफ सेंटर होके अरेंज्ड होके है। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा और भी लिपिड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या रहता है बेटा? तो कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी, क्योंकि हम बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, तो कोलेस्ट्रॉल का काम होता है कि वो स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या देखा कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है, बट वो मोजाइक पैटर्न में अरेंज होके हैं, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन रहता है वो टू टाइप्स का रहता है। फर्स्ट पेरिफेरल प्रोटीन, सेकेंड इज इंटीग्रल प्रोटीन, और इंटीग्रल को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। समझने की कोशिश करो सब चीज़, ठीक है? अच्छे से मैं समझा रही हूँ आप लोग को। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मतलब होता है जो बाहर की तरफ अरेंज होके। तो पेरिफेरल प्रोटीन बाहर की तरफ मतलब क्या बेटा? कि ये पूरा एम्बेडेड होके नहीं है लिपिड बाइलेयर में, या तो ये ईसीएफ की तरफ प्रेजेंट होके रह सकता है, या फिर ये साइटोप्लाज्म की तरफ भी प्रेजेंट होके रह सकता है, बट कंप्लीटली एम्बेडेड होके नहीं है इन द लिपिड बाइलेयर। वहीं अगर हम इंटीग्रल या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का बात करें, तो ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कंप्लीटली एम्बेडेड होके हैं इन द लिपिड बाइलेयर। ठीक है। अब वही इंटीग्रल प्रोटीन्स चैनल प्रोटीन के जैसे काम करते हैं और कैरियर प्रोटीन के जैसे भी काम करते हैं। दैट मीन्स व्हाट? चैनल प्रोटीन मतलब समझ रहे हो कि ये प्रोटीन क्या करते हैं, एक चैनल का फॉर्मेशन कर देते हैं सो दैट मॉलिक्यूल्स कैन पास। अब देखो, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है तो इसमें से लिपिड मॉलिक्यूल्स तो इजीली पास कर जाएंगे, बट जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो तो पास नहीं कर पाएंगे ना। तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को पास कराने के लिए ये चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल अगर है तो ये चैनल के थ्रू उसको पास करवा के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करवा देंगे। सेम कैरियर प्रोटीन भी, वो क्या करेगा, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल को कैरी कर देगा और छोड़ देगा इन द साइटोप्लाज्म। समझ आया कि नहीं इतना तक? ऑल्सो मतलब लिपिड तो है, प्रोटीन भी है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स या तो यहाँ पे प्रोटीन के साथ अटैच होके रहेंगे, या फिर ये लोग लिपिड के साथ भी अटैच होके रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिपिड्स के साथ भी अरेंज्ड होके रह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। अगर वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ अटैच है के है तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। और अगर वो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अरेंज होके है तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, ग्लाइकोलिपिड, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। समझ आया कि नहीं स्ट्रक्चर? यही तो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और यहाँ पे हमारा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन करा हुआ है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ओके, तो वही लिखा है, देखो प्रोटीन टू टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन कंप्लीटली एम्बेडेड होके हैं लिपिड बाइलेयर में, वेरेज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन देखें तो वो दोनों सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं बट एम्बेडेड होके नहीं रहते। सबसे हाई नंबर में इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं जिनका है 70%, और सिर्फ 30% ही एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। अब बिकॉज ये स्ट्रक्चर सेमी फ्लूइड है तो ये डायनामिक भी होगा। डायनामिक मतलब समझ रहे हो ना कि मूवमेंट हो रहा है, स्टैटिक नहीं है। तो यहाँ जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पूरा मूवमेंट कर जाएंगे। दे सॉम हॉरिजेंटल एंड लेटरल मूवमेंट। कुछ हॉरिजेंटल या साइड बाय साइड लेटरल मूवमेंट्स लिपिड मॉलिक्यूल शो करते हैं। अब अलग अलग मेम्ब्रेन में जो रेशियो है लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का वो डिफर करता है। जैसे कि हम तो यहाँ पे सब का मेम्ब्रेन बात करें ना, सिर्फ सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात नहीं हो रहा है, जितना सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके भी आउटर मेम्ब्रेन का बात यहाँ पे हो रहा है। तो सब में जो रेशियो है वो डिफर करता है।
और नेक्स्ट चीज़ देखो, जो एक्सटर्नल सरफेस है सेल मेम्ब्रेन का, दैट मीन्स ईसीएफ की तरफ, देखो यहाँ पे ये ईसीएफ है ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिर्फ ईसीएफ की तरफ ही लगा होगा, वो यहाँ इनसाइड साइटोप्लाज्म की तरफ कभी भी नहीं लगा रहता है। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है, जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटर्नल सरफेस है उसमें कार्बोहाइड्रेट चेन प्रेजेंट रहता है, और कौन से फॉर्म का, ओलिगोसाकाराइड, ओलिगो मतलब फ्यू, मोनोसाकाराइड, डाइसाकाराइड ऐसा होता है ना, पॉलीसाकाराइड, ओलिगोसाकाराइड माने फ्यू चेन ऑफ ग्लूकोज, वो प्रेजेंट रहता है। वो या तो प्रोटीन के साथ अटैच होके रहेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे, फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच होके है तो ग्लाइकोलिपिड्स बोल देंगे। ओके, और द ओलिगोसाकाराइड कोट इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोट। ठीक है, यहाँ पे ये आई की जगह वाई होगा, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो जो ओलिगोसाकाराइड कोट है उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट बोलते हैं। डन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल समझ आया कि नहीं आपको इतना तक? ये मॉडल याद रखना है। देखो ऐसे तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आ रहा है तो आपको सब मॉडल्स के बारे में लिखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, और डायग्राम भी करना पड़ेगा। बट फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिर्फ एक शॉर्ट नोट के हिसाब से भी आ सकता है 5 मार्क में, तो वो भी अगर आ रहा है तो आपको फिर ये अटेंड करना है और ये डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको अपने हिसाब से फिर रिप्रेजेंट करना है। हालांकि जैसे मैंने बोला कि यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपके लिए इनफ हैं, अगर आपका एग्जाम में आ रहा है तो आप प्लीज़ वो क्वेश्चन अटेंड करो, और यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं वैसे ही नोट्स बना के लिख दो, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ओके, देन नेक्स्ट देखो बेटा, अब नेक्स्ट है नंबर 4, द ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, तो ये कोई मेजर मॉडल नहीं है, अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सब मेजर मॉडल्स थे। ओके सॉरी, ये नंबर 5 होगा, सॉरी दिस इज नंबर 5 मॉडल। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सब तो मेजर मॉडल्स थे, बट अभी जब हम पढ़ेंगे वो इतने मेजर मॉडल्स नहीं हैं, वो मॉडिफिकेशंस हैं सब, अभी तक जितने मॉडल पढ़ते आए ना उन सब के मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो ये मॉडल को ऐसा एज सच किसी ने प्रपोज्ड नहीं किया है, पर बताया गया है कि ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये जो मॉडल है वो रिजेंबल करता है ट्राइलेमिनर मॉडल, यानी वो सैंडविच मॉडल जो था ना उससे मिलता जुलता मॉडल है ये। और ये मॉडल बोलता है कि सेम 2 लेयर्स हैं प्रोटीन के, जिसके बीच में लिपिड लेयर सैंडविच्ड होके प्रेजेंट है। हाउएवर इस मॉडल में ये बिलीव किया गया था कि जो इनर एंड आउटर सरफेस होता है मेम्ब्रेन का, दे आर डिफरेंट, बिकॉज जो इंटरनल सरफेस है मेम्ब्रेन का वो कवर होके रहता है विथ अनकंजुगेटेड प्रोटीन, वेरेज जो आउटर सरफेस है वो कवर होके रहता है विथ ग्लाइकोप्रोटीन, और यही ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अटैच होके रहते हैं सम ओलिगोसाकाराइड साइड चेन विथ पॉजिटिव चार्ज सैलिक एसिड टर्मिनल्स, and thus the membrane is asymmetrical and has structural polarity। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस में, उन्हीं के साथ लग के कुछ ओलिगोसाकाराइड साइड चेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें फिर प्रेजेंट रहता है पॉजिटिव चार्ज सैलिक एसिड। नाउ व्हाट इज सैलिक एसिड? तो ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। देखो यहाँ पे डायग्राम, एक सेकेंड, देखो ये रहा डायग्राम। उतना डिटेल डायग्राम के अंदर नहीं जाना है बेटा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ओके, एंड फॉस्फो ये है साइटोप्लाज्म का साइट, दिस इज साइटोप्लाज्म साइट एंड दिस इज ईसीएफ। ओके डन। नाउ ईसीएफ में क्या है बेटा, देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स बैकबोन है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, उसी के ऊपर ये जो चेन देख रहे हो ना, दिस चेन इज ओलिगोसाकाराइड चेन, और ये चेन के टर्मिनल रीजन में यानी एंडिंग रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट है सैलिक एसिड। ओके, और ये किस तरफ है? तो ये आउटर सरफेस में प्रेजेंट है। ओके, और बिकॉज आउटर सरफेस में ये सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि इनर सरफेस में नहीं है, उसी के कारण ये जो स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। ओके, दिस इज इट, यही है हमारा ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे नंबर 6 वाले मॉडल में, जो कि है कावानाउज लिपिड पिलर मॉडल। एक्चुअली ये मॉडल जो है ये एक मॉडिफिकेशन है डेनियली डेवसन मॉडल का, एंड यहाँ पे भी यही बोला गया है कि जो लिपिड लेयर है वो 2 लेयर में अरेंज रहती है, पहली बात।
और जो लिपिड लेयर है वो दो फॉर्म्स में रहती है। एक फॉर्म में लिपिड लेयर पिलर्स के हिसाब से अरेंज होके रहती है और एक फॉर्म में वो फ्लैटेंड डिस्क के हिसाब से प्रेजेंट रहती है। दैट मीन्स मैं आपको बताती हूँ, ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका नाम ही है लिपिड पिलर मॉडल। तो यहाँ पे बोला गया है जो लिपिड का बाइलेयर है ना, इसमें जो लिपिड्स हैं वो पिलर के फॉर्म में अरेंज होके रहते हैं और ये पिलर के बीच में ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस हेल्प करता है इन द पैसेज ऑफ आयंस। ये जो स्पेस है बिटवीन द पिलर्स दैट हेल्प्स इन द पैसेज ऑफ आयंस। ठीक है। और जो पिलर का इंटीरियर साइड है, मतलब ये देखो, ये जो पिलर का इंटीरियर साइड है, ये तो है ना पिलर का इंटीरियर साइड, इसमें कौन प्रेजेंट रहता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। और वही पिलर के आउटर साइड में कौन प्रेजेंट रहता है, तो पोलर हाइड्रोफिलिक हेड। ये चीज़ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1000 बार। और दोनों ही तरफ प्रोटीन लेयर्स प्रेजेंट हैं, मतलब आउटर सरफेस में भी प्रोटीन लेयर है, इनर सरफेस में भी प्रोटीन लेयर्स प्रेजेंट है। वही बोल रही है कि यहाँ पे पिलर के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं लिपिड। जो स्पेस है वो हेल्प करता है इन द पैसेज ऑफ आयंस। इंटीरियर की तरफ नॉन पोलर टेल्स प्रेजेंट है और सरफेस में पोलर हेड प्रेजेंट है और प्रोटीन लेयर्स दोनों ही साइड प्रेजेंट है। बट दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ Na+ एंड K+ आयन। आयन का पैसेज तो हो रहा है, इसने बता दिया, बट Na+ एंड K+ आयंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो ये मॉडल नहीं बता पाया। और इस मॉडल को किसने दिया था, तो इसके नाम पे ही है कावानाउ। और बेसिकली ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था और इसको प्रपोज किया गया था 1960s के आसपास। ओके, डन। नेक्स्ट देखो बेटा, नंबर 7th मॉडल इज बेंसन्स मॉडल। ठीक है। अब ये सब माइनर मॉडल्स हैं, इनका उतना ज़्यादा कुछ एक्सेप्टेंस रहा नहीं है, तो इस हिसाब से इनका हर डायग्राम्स भी नहीं देखना है हमको, सिर्फ इनको मेंशन कर देना है क्योंकि ये मॉडल प्रपोज किया गया था। तो 1960s में बेंसन बोल के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। और उन्होंने क्या बोला कि जो लिपिड एंड प्रोटीन मेम्ब्रेन है उनके पास कुछ हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि जो टेल्स होते हैं फॉस्फोलिपिड के, वो हाइड्रोफोबिक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो उन्होंने बोला कि जो फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट होता है वो पोलर होता है, चार्ज्ड होता है और वो सरफेस में प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल सरफेस या इंटरनल सरफेस में प्रेजेंट होता है एंड इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग आयंस। डन। देन नेक्स्ट नंबर 8 मॉडल है लियोनार्ड एंड सिंगर्स मॉडल, जो कि 1966 के आसपास आया। और इस मॉडल के तहत बस इतना ही बोला गया है कि जितने भी प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं उनका अबाउट 1/3 या 1/4 पार्ट हेलिकल कन्फॉर्मेशन में प्रेजेंट रहता है, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है। और रेस्ट जितने भी प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ रैंडम कॉइल्स। ओके, डन। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स आर डिस्टिंग्विश्ड, मोनोपार्टाइट एंड मल्टीपार्टाइट। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में देखा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ मेम्ब्रेन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और कुछ मेम्ब्रेन माइसेलर मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो जो माइसेलर मॉडल को फॉलो करते हैं उनके पास फिर 2 टाइप्स में मेम्ब्रेन्स अरेंज होके हो सकते हैं। फर्स्ट तो है मोनोपार्टाइट एंड सेकेंड है मल्टीपार्टाइट। मोनोपार्टाइट में अगर हम बात करें तो जो मेम्ब्रेन होता है उसमें रिपीटिंग यूनिट्स के कोई भी प्रोजेक्शन नहीं होते हैं। हमने तो देखा ना कि माइसेलर मॉडल में जो माइसिल्स हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स के हिसाब से प्रेजेंट है, बट मोनोपार्टाइट में वो रिपीटिंग यूनिट का कोई भी प्रोजेक्शन नहीं होता है। वेरेज अगर हम मल्टीपार्टाइट मेम्ब्रेन का बात करें तो उसमें रिपीटिंग यूनिट्स के प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये डायग्राम थोड़ा ब्लर है बट बस समझने के लिए कि क्या चीज़ है और मोनोपार्टाइट मल्टीपार्टाइट में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे आपको डायग्राम में समझा रही हूँ मैं। ठीक है। तो देखो ये जो है ये डायग्राम, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। अब हमने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो तो सिंपल कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई भी प्रोजेक्शंस नहीं होते हैं। बट जो इनर मेम्ब्रेन होता है दैट इज थ्रोन इनटू न्यूमरस स्मॉल प्रोजेक्शंस।
इतना तो पता है ना कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो सिंपल स्मूथ कंटिन्यूअस है, बट जो इनर मेम्ब्रेन है वो डिसकंटिन्यूअस और रहता है। इट इज थ्रोन इनटू मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको कि हम बोलते हैं क्रिस्टी। और वो क्रिस्टी के ऊपर बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग ऑक्सीजोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। हुआ। और वही एलिमेंट्री पार्टिकल का अगर जूम स्ट्रक्चर हम देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर, जिसमें एक होता है हेड पार्ट, एक होता है स्टॉक पार्ट, एंड द लास्ट पार्ट इज बेस पीस। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि अगर जो मेम्ब्रेन है उसमें कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है तो वो मोनोपार्टाइट मेम्ब्रेन है। जैसे कि हमारा हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। बट वही मल्टीपार्टाइट का अगर हम देखें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में होता है, तो वहाँ पे कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं और वही प्रोजेक्शन रिपीटेडली प्रेजेंट है और उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू बेस पीस, स्टॉक एंड हेड पीस। ठीक है। ऑल्सो क्या लिखा है कि अगर मल्टीपार्टाइट मेम्ब्रेन है तो उसके जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो मैक्रो ट्राईपार्टाइट भी हो सकते हैं, एंड ये माइक्रो होगा। ठीक है, मैक्रो ट्राईपेटाइट एंड माइक्रो ट्राईपेटाइट यूनिट। मैक्रो का मतलब तो आप लोग को पता है लार्ज, और माइक्रो का मतलब क्या होता है स्मॉल। तो मैक्रो ट्राईपेटाइट का मतलब है कि जो रिपीटिंग यूनिट्स या प्रोजेक्शन है वो लार्जर साइज के हैं, एंड माइक्रोपार्टाइट का मतलब हो जाएगा कि वो स्मॉल साइज के हैं। ठीक है। और ये जो मल्टीपार्टाइट रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ये जो भी मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट रहते हैं, इनका काम रहता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जैसे कि जो ऑक्सीजोम्स हैं वो भी एटीपी सिंथेसिस ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एंड इट इज कपल्ड टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है। देन नेक्स्ट देखो लास्ट में क्या लिखा है, द बाई लेयर एंड द माइसेलर हाइपोथेसिस और समेशन। मतलब हम समरी में देखेंगे कि कौन सा मॉडल ज़्यादा एक्सेप्टेड है, दैट इज या तो बाई लेयर मॉडल या माइसेलर मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी से ये प्रूफ किया गया है कि बोथ बाई लेयर स्ट्रक्चर एंड माइसेलर स्ट्रक्चर इज ओके। Okay, and also electron micrograph have clearly revealed the three layers of unit membrane। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ स्टडीज ये प्रूफ करता है कि जो हमारा यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक ट्राइलेमिनर या 3 लेयर स्ट्रक्चर है। On the other hand, studies of chloroplast and inner mitochondrial membranes show the presence of some units in the form of repeating globules। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो हमने देखा कि ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है और वो रिपीटेडली प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट लास्ट में हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि डेफिनेटली या सटीक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल इज द मोस्ट परफेक्ट वन। यस, हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट मेम्ब्रेन में शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब किसी में बाइलेयर मॉडल जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी में माइसेलर मॉडल जैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है बिटवीन द बोथ। दैट मीन्स बोथ द मॉडल इज करेक्ट एट देयर ओन प्लेसेस। ओके, now that we have completed our today's topic, एंड मैं बोलूँगी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग के एग्जाम में आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है कि आप लोग डिस्क्राइब करो वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको सब मॉडल के बारे में लिखना है। पहले 4 जो मॉडल हमने पढ़ा है वो तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है, उसके डायग्राम्स भी आपको करने हैं। और बाकी जितने मॉडल हमने पढ़ा उस वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उसका कोई डायग्राम भी नहीं है एज सच, बट आपको मेंशन जरूर करना है। और माइसेलर मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी मेंशन आपको करना पड़ेगा इन द लॉन्ग क्वेश्चन। ऑल्सो इसमें से सिर्फ फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी आ सकता है एज शॉर्ट नोट, तो अगर वो भी आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे विद डायग्राम। ठीक है। और यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है स्लाइड्स में नोट्स, दैट इज मोर देन इनफ फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो आप लोग पहले तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि पहले एक बार वीडियो को बिना पॉज किए सब चीज़ों को समझ लो, उसके बाद फिर आप पॉज कर करके सारा नोट्स को लिख लो और उस हिसाब से फिर आप आगे के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। प्लस यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स का डायग्राम दिया हुआ है वो आप ड्रॉ कर लो, वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है। और
पहले चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है बेटा। देखो, आप हमेशा ऐसा मत सोचो कि हमको बस नोट्स से ही मतलब है, नोट्स मिल गए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चीज़ों को नहीं समझोगे तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में वो चीज़ अटक जाएगी। तो एक बार अगर समझ लो आप चीज़ों को, उसके बाद आप अपने वर्ड्स में भी उस चीज़ को लिख सकते हो। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, and if you like the video then please hit the like button and share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.